नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष्मान और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एकदम अनूठा और नया चैनल अतीत संगीत। अतीत और संगीत इन दो शब्दों से बना है हमारा ये। इस चैनल में हम अतीत के उन पल के बारे में बात करेंगे, हिंदी सिनेमा के उन अनूठे पलों के बारे में बात करेंगे, उन संगीत से भरे हुए पलों की बात करेंगे जिनसे हमारा मन कभी झूम उठता है, कभी हमारा मन मस्ती में लहरा उठता है और कभी दुख में सराबोर हो जाता है। इस सफर में मेरे साथ रहेंगे मेरे बड़े भाई और हिंदी फिल्म म्यूजिक के एक जीते जागते एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कौशिक मेहता जी, और हम दोनों आपको ले चलेंगे उस सुनहरे दौर में जहां मेलोडी ही मुख्य हुआ करती है। इसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। कौन सी चीजें होंगी, कौन सी चीजें नहीं होंगी, यही बताने के लिए इस वीडियो को हमने शूट किया है। ये वीडियो एक ट्रायल वीडियो आप समझ लीजिए, लेकिन इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आखिर अतीत संगीत चैनल में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय कलीग, माय डियर ब्रदर कौशिक मैत्रा, जो आपको बताएंगे कि इस चैनल में आपको क्या मिलेगा। और मैं हूं कौशिक मैत्रा। तो जैसे आयुष्मान ने बताया कि हम लोग ये नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम है अतीत संगीत। तो हम इसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाम से तो ये जाहिर होता है कि दिस इज रिलेटेड टू ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूजिक। बहुत सारे चैनल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नेट पे, जहां पे आप बहुत कहानियां सुनेंगे कि 50 के जमाने में ये हुआ था, 50s में ये हुआ था, 60s में ये हुआ था, मोहम्मद रफी ने ये किया था, लता मंगेशकर जी ने ये की थी। लेकिन हम ये कहानी में नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी कहानियां झूठ है, ये सारी कहानियां मनगढ़ंत है, ऐसे नहीं कह रहा। हो सकता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सच हो, लेकिन हो सकता है कुछ सच नहीं हो। तो हम ये सब कहानी में जाएंगे ही नहीं। हम आपके सामने लाएंगे सिर्फ इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन? इसको आप बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 40s टिल 80s। 80s क्यों? क्योंकि 80 के बाद मेरा नॉलेज जीरो है और 40 से पहले भी मेरा नॉलेज जीरो है। तो 40 to 80 इज माई रेंज। आयुष्मान चाहे तो इस रेंज को इधर उधर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो हम लोग इसी में रहेंगे और इसमें हम आपसे बातें करेंगे इन जमाने के जितने म्यूजिक डायरेक्टर आए, लिरिसिस्ट आए और सिंगर्स आए, सबके। मेरे ख्याल में अगर हम लोग एक म्यूजिक डायरेक्टर पहले स्टार्ट कर दे कि भाई आज हम लोग बात करेंगे इस म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, या हो सकता है कि उन्हीं के ऊपर 2-3 एपिसोड चले, उसके बाद हम लोग एक नया म्यूजिक डायरेक्टर को ले लेंगे, तो फिर अच्छा है ये। और जब हम कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर या कोई भी सिंगर या कोई भी लिरिसिस्ट के ऊपर बात करेंगे तो हम जाएंगे क्रोनोलॉजिकल। ये क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर, किसी का नाम आप ले लो एक्सेप्ट एस डी बर्मन, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर का जो एंड है तो बहुत अच्छा है। सबका शुरुआत अच्छा है, मिडिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में जाके सबका अंत ठीक ठाक नहीं है, मतलब नॉट। तो क्यों ऐसा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि भाई चित्रगुप्त वाज अ वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द 50s एंड 60s, बट उनका 70s खराब हुआ, तो क्यों हुआ? इसके ऊपर कोई कहानी नहीं है। यू विल प्रूव। मैं आपको इंफॉर्मेशन देके ये बताऊंगा, और कहां गाने तो बीच में बजेंगे ही। तो ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टोरी सुनना पसंद करते हो, गॉसिप सुनना पसंद करते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको सच्चा इंफॉर्मेशन चाहिए एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, नेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत ढूंढते रहते हैं, ऐसे हम लोग नहीं देंगे। मैं गलत इंफॉर्मेशन का बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए मैं हाजिर कर सकता हूं, लेकिन वो हम तभी करेंगे जब हम लोग ऐसे जाएंगे, तब एक एक करके गलत इंफॉर्मेशन नेट में क्या क्या है ये मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आयुष्मान, तुम बोलो, तुम्हारा क्या है? थैंक यू सो मच कौशिक दा।
सारी बातें हम दर्शकों के सामने साफ कर देने के लिए। और एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हम दोनों ही बंगाली हैं, एक मित्रा है, दूसरा मोहित्रा है, लेकिन हम ये चैनल हिंदी में कर रहे हैं। इससे मतलब इसकी वजह दो है। पहली वजह यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक हम पहुंचे, ये हमारी इच्छा है। और मेरे ख्याल से हिंदी जो है आजकल हर कोई समझता है, बहुत से लोग कहते हैं इट्स अनऑफिशियली द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो हिंदी में करने का इसीलिए हमने सोचा। तो अगर हमारी हिंदी में कोई गलती निकले या हमारी हिंदी में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। जो लोग हिंदी स्पीकिंग है, जो हिंदी में वार्तालाप करते हैं, वो अगर मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन वो बंगाली में गाली भी है ना, तब बंगाली गाली भी है, तो वो गाली आप दे सकते हैं अगर आपको लगे कि हमसे कोई बड़ी भूल हो गई या बड़ी कोई चूक हो गई हिंदी बोलने में। दूसरी वजह ये है कि चूंकि हम हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस इतिहास को, उन पलों को अगर हम हिंदी में ही बोले तो बेहतर रहेगा। ये हमारा आइडिया था और इसीलिए हम लोग ये चैनल हिंदी में कर रहे हैं और चैनल का नाम भी हिंदी में है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये चैनल पसंद आएगा। बोके एंड ब्रिकबैट्स बोथ आर वेलकम। ब्रिकबैट्स इसलिए वेलकम है ताकि हम अपने चैनल में और सुधार ला सके, चैनल में और बढ़ोतरी कर सके, और आप लोगों का साथ चाहिए इस सफर में चलने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस संगीत में सफर पे हमारे साथ चलने के लिए? तो आइए अतीत संगीत के साथ जुड़ जाइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल when it will be on air, and it will be on air very soon, I promise you that. Thank you so much.